हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तुम्हारी पाठशाला। पिछले वीडियो में हम संस्कृत में लिंग का प्रयोग पढ़ चुके थे, किस तरह उसका व्यवहार होता है। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। लिंग की तरह वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। ठीक है। इंग्लिश में, जैसे कि इंग्लिश में सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर नाउन में क्या है, जो एक ही चीज़ को समझाता है उसी को सिंगुलर नाउन कहते हैं। प्लूरल किसे कहते हैं? मोर देन वन, उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। लेकिन संस्कृत में द्विवचन का भी महत्व होता है। जो एक चीज़ को समझाता है वो एक वचन, जो दो चीज़ को समझाता है, दो नाउन को या फिर किसी भी दो वस्तु को समझाता है उसे द्विवचन, और मोर देन 2 हुआ तो उसे कहते हैं बहुवचन। इसका प्रयोग हम देख लेते हैं। मैं आपको बुक से ही समझा देती हूँ। देखो, जैसे ये बालकः, बालको, बालकाः। ये बालकः एक वचन में है, यानी कि एक बालक को निर्देश कर रहा है, समझा रहा है। बालको द्विवचन में है, यानी कि 2 बालक के बारे में बोल रहा है। और बालकाः बहुवचन, यहाँ बहुत सारे बालकों के बारे में बताया गया है। वैसे ही द्वितीय विभक्ति, आप सब तो कारक विभक्ति के बारे में जान चुके होंगे। अगर नहीं जानते हैं, अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। अच्छा बच्चों, अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा हो तो मुझे आप सब्सक्राइब करना और अपना नाम भी लिखना। मैं अपने पढ़ाई के दौरान आपके नाम लेकर बोलूँगा और जो भी आपके डाउट क्लियर करूँगी। और मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग आमने सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखो, बालकः एक बालक को, यहाँ द्वितीय विभक्ति में बालकम यानी 2 बॉय। ठीक है। बालक को, एक बालक को, द्विवचन में बालको, 2 बालकों को, बहुवचन में बालकान, बहुत सारे बालकों को, 2 many boys। तृतीय विभक्ति में बालकेन, यहाँ तृतीय विभक्ति का जो सिंबल होता है उसे बाय और विथ, बालकेन तृतीय विभक्ति का सिंबल क्या हुआ? बाय और विथ। एक बालक के साथ, एक बालक के द्वारा। बालकाभ्याम 2 बालक के साथ या 2 बालकों के द्वारा। ठीक है। बाय विथ 2 बॉयज़। बालके ही, बहुत सारे बालकों के साथ और बहुत सारे बालकों के द्वारा। इसी प्रकार सारे विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग होता है। अगर आप लोगों को कारक विभक्ति के बारे में जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है। और हम लोग उसे क्लियर करने की चेष्टा करेंगे। आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगी। अब हम आते हैं पुरुष। वचन की तरह पुरुष भी 3 टाइप्स के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहले देखिए, ये पुरुष क्या होता है इंग्लिश में, जिसे हम जेंडर कहते हैं।
सॉरी, जिसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं, उसी को संस्कृत में पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है इंग्लिश में? फर्स्ट पर्सन में आई, वी, आवर, ये सब आते हैं। और सेकंड पर्सन में यू, योर, हाँ, इत्यादि। और थर्ड पर्सन में आई, ही, सी एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स। ठीक है। लेकिन संस्कृत में पूरा उल्टा हो गया। देखो, सेकंड पर्सन में जैसा यहाँ एज यूजुअल इक्वल रहेगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट जो प्रथम पुरुष है ये अलग हो, मतलब उलट जाएगा। थर्ड पर्सन में जो है वो प्रथम पुरुष में हो जाएगा, जो फर्स्ट पर्सन में है वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। तो उत्तम पुरुष में देखो, अस्मद शब्द, इसमें क्या क्या आता है? अहम, आवाम, वयम। ठीक है। और मध्यम पुरुष में त्वम, युवम, युयम। इन दोनों को छोड़ के अस्मद एंड ये किसके अंतर्गत? युष्मद। ठीक है। ये दोनों को छोड़ के, अस्मद एंड युष्मद, ये दोनों को छोड़ के बाकी दुनिया में जितने सारे शब्द रह के वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है। सह, शा एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स। जिस तरह ये इंग्लिश में है उसी तरह इसका थर्ड पर्सन इसका प्रथम पुरुष, इसका सेकंड पर्सन इसका मध्यम पुरुष, इसका फर्स्ट पर्सन इसका उत्तम पुरुष। समझ में आ गया? और अब हम इसे धातु रूप में किस तरह प्रयोग होता है पुरुष का, उसी को देखते हैं। ठीक है। देखो, सपोज मैं गम धातु के बारे में बताती हूँ। गम धातु का रूप किस तरह होता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। देखिए, तो मैंने कहा, मैं बोली थी कि देखो, गच्छति प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है? सारे नेमिंग वर्ड्स, ही एंड सी, स एंड सा। ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या होगा? यहाँ शः गच्छति, रामः गच्छति, लता गच्छति। ठीक है। एक वचन में बालकः गच्छति। ठीक है। बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन, इसीलिए इसके पास बैठेगा बालकौ गच्छतः। बहुवचन में क्या हुआ? बालकाः, बालकाः गच्छन्ति। बहुत ईजी है, एक बार समझ जाओगे तो पूरा मतलब संस्कृत का जो ग्रामर का बेस है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम, युष्मद। ठीक है। त्वम गच्छसि, इसके अलावा कुछ नहीं बैठेगा यहाँ, ना कोई नेमिंग वर्ड, ना कोई मतलब ही, सी, कुछ नहीं बैठेगा यहाँ, सिर्फ त्वम। त्वम गच्छसि, युवम गच्छतः, तुम दोनों, तुम बहुत सारे, है ना? यूयम गच्छथ। यहाँ गच्छामि उत्तम पुरुष में आई, वी एंड आवर। ठीक है। अहम गच्छामि, अहम के अलावा यहाँ कुछ नहीं बैठेगा। अहम आवाम गच्छावः, मैं जाऊंगी, हम दोनों जाएंगे, हम सब जाएंगे। आवाम गच्छामः।
ठीक है। ये तो हो गया लट लकार का। इसी प्रकार आपको लूट लकार, लॉन्ग लकार और बाकी लोट लकार का भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लूट लकार भविष्य काल में है, ये वर्तमान काल में है, मैं जा रहा हूँ। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। वैसे ही अहम गमिष्यामि, आई विल गो, ठीक है। इसी तरह आपको पहले ये धातु रूप याद रख लेना है। बाकी इसके साथ कौन से शब्द बैठेंगे, अश्मद के, युष्मद के और शह के, तत्शब्द के या फिर बालकः शब्द के, लता शब्द के कहाँ कहाँ बैठेंगे। लता गच्छति, लता लते गच्छतः, लता लते लताः गच्छन्ति। इसी प्रकार हो जाएगा। बहुत ईजी है। आप लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगले वीडियो में हम लोग एक लेसन पढ़ेंगे। आपका कोई नया लेसन क्या पढ़ेंगे हम देखते हैं क्या है अगले वीडियो में पढ़ने के लिए। एक नए चैप्टर क्रीड़ा स्पर्धा या कृषिकाः कर्मवीराः पढ़ेंगे, ठीक है। आप सब ये याद रख लेना। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक के लिए बाय।